So hi dear student, I hope you guys are doing well. हमने जैसा कि अभी अभी आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है, तमाम कोचिंग सेंटर्स डेटा निकाल के कह रहे थे कि पिछले एग्जाम में प्रोग्नोसिस से इतने क्वेश्चन पूछे गए, कोलॉजी से इतने क्वेश्चन पूछे गए और उससे पिछले वाले एग्जाम में इसका वेटेज ज़्यादा रहा। प्रोग्नोसिस कोलॉजी की बातें कर रहे थे और आपने तो देख ही लिया होगा जो इस बार का एग्जाम हुआ है, क्या हालत हुई है आप सबकी। मतलब मैंने देखा था कि फार्माकोग्नोसिस से एक भी क्वेश्चन सही से नहीं पूछा गया और कोलॉजी से एक या दो क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कराना क्या चाह रहे हैं, हमसे मार्केटिंग कराना चाह रहे हैं। इस प्रकार का एग्जाम मतलब बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, जो पढ़ के गए या जो यूट्यूब पर तमाम कोचिंग सेंटर्स ने दावे किए कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोलॉजी से पूछे जाएंगे, प्रोग्नोसिस से पूछे जाएंगे, आप ये पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का। एक दो कोचिंग, एक दो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यूट्यूब पे तो ऐसे थे जिन्होंने 75 या 74 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट करवा दिया और बड़े इजी वे में, इतना पढ़ लो आप और ये टेस्ट सीरीज कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। एक बात बताएं दोस्त, अब आप भी गए होंगे एग्जाम सेंटर पे, आपने देखा होगा कि कितनी कितने एज के लोग एग्जाम देने आए थे। कोई 40 का था तो कोई 45 का, मैंने देखा था बूढ़े बूढ़े लोग एग्जाम देने आए थे। इंडिया की कंडीशन बेरोजगारी की इस लेवल तक बढ़ गई है कि आप कोई छोटे से छोटा एग्जाम देते हैं तो उसमें भी तमाम ऐसे लोग बैठते हैं जो बहुत ऊंचे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, हर एग्जाम हर एग्जाम की कीमत अदा करनी पड़ेगी हमको। जो आरआरबी का सिलेबस था, उन्होंने पूरे सिलेबस से उन्होंने खेल खेल लिया हम लोगों के साथ। जो फार्माकोग्नोसी थी, फार्माकोलॉजी थी, उसको बिल्कुल स्किप करके अदर पार्ट को पूरा वेटेज देके उन्होंने पूछ लिया। तो मैं बस यही बात करने आप सबके साथ आया था कि इट इज़ नॉट टू सिंपल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हर एग्जाम को अपनी एक कीमत देनी पड़ेगी। और बी केयरफुल इफ़ यू आर अ डी फार्म स्टूडेंट और अ बी फार्म स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, सो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। मैं गलत हूँ या सही मुझे पता नहीं। लोग बता रहे थे कि जो कोलॉजी और कोग्नोसी है बिल्कुल भी नहीं पूछी है, जीरो वेटेज से एकदम। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, एक एग्जाम, एक पोस्ट के पीछे 10-10 हज़ार लोग, 1-1 लाख लोग पढ़े। ऐसे में आपको क्या करना है, हम डिस्कस करेंगे अपनी पूरी स्ट्रेटजी में, हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, व्हाट वी हैव टू डू, और आप नेक्स्ट वीडियो में उसको देख सकते हैं। बस यही एक गुजारिश रहेगी, अगर आप ड्यूरिंग कॉलेज हो, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो कहीं, तो मुझे लगता है कि जो आपका सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको आप पढ़िए और किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पे आंख मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, लोग, मैंने देखा कि यूट्यूब पे ऐसा ऐसा लिख के थंबनेल बना के डाल रहे हैं कि 5 मिनट में पूरी कोलॉजी रिवाइज करें, या टॉप 10 क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार से। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, उनका प्रमुख उद्देश्य, उनका बिजनेस चल रहा है, उनके पैसे आए, उनका यूट्यूब चले, उनका प्रमुख उद्देश्य ये है। तो बी केयरफुल, ये एक जाल है। जो पढ़ाया जा रहा है आपके कॉलेज में, जो आपकी बुक्स हैं, आप उनको आराम से पढ़िए और इधर उधर का कुछ भी नहीं आना, उसी से पूछा जा रहा है। बस ये भटका यूट्यूब दे रहा है आपको, ये देखिए, ये पूछा जा रहा है इस बार, इतने क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, ये क्वेश्चन तो पक्का आना है, और आप आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेते हैं, रिजल्ट तो आपके सामने है। तो बी केयरफुल, यही कहना चाहूँगा कि जो आपका स्टडी मटेरियल है, मल्टीपल रिवीजन दीजिए, और जो भी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वही सब्जेक्ट अपने ईजली पढ़ते जाइए, और थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। मैं अगले वीडियो में स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा, और
जुड़े रहिए मेरे साथ पीपल फार्मेसी में।